नमस्कार, जय श्री राम। जिनका पेपर है HD02 यानी कथा साहित्य, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम। साथियों, जो आपका एग्जाम होने वाला है 26 अगस्त को, उनके मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका इस पेपर से लगभग 70% प्लस एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए 3 बोनस पॉइंट है इस वीडियो के अंदर, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना। पहला बोनस पॉइंट तो ये है कि ये PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। सेकेंड बोनस पॉइंट ये है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। और तीसरा बोनस पॉइंट जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखो, बीच के अंदर बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, HD02 कथा साहित्य BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ आपके आंसर भी दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में एकदम आसानी हो, ठीक है। HD02 कथा साहित्य, चलिए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। टीम वालों ने आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन खा चुके हैं। डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोक कथा और साहित्य कथा में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब लोक कथा और साहित्य कथा में अंतर स्पष्ट करना है। लोक कथा मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जबकि साहित्य कथा लेखक द्वारा रचित होती है और उसमें कलात्मकता होती है, ठीक है साथियों। लोक कथा और साहित्य में क्या अंतर होता है। लोक कथा वो होती है जो मौखिक रूप होता है, जो नहीं सुनते, जैसे दादा ने कुछ कहानी सुनाई थी, फिर पापा जी ने कुछ कहानी सुनाई थी, फिर हमने वो कहानी सुनी और हम आने वाली पीढ़ी को सुनेंगे, वो मौखिक कहानी होती है, वो लोक कथा होती है, ठीक है। दूसरा होती है साहित्य कथा, जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो लिखित रूप में छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं साहित्य कथा। तीसरा है, प्रेमचंद को कथा सम्राट क्यों कहा जाता है। वैसे और भी बहुत सारे कवि हुए, लेकिन प्रेमचंद को ही कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज की समस्याएं, यथार्थ और मानव जीवन की सच्चाइयां प्रस्तुत की हैं, इसी कारण उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों के अंदर समाज की समस्याएं इंक्लूड है, एंड उन्होंने मानव जीवन की जो सच्चाइयां थी उनको उन्होंने प्रस्तुत किया, इसीलिए उन्हें प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ईदगाह कहानी की मूल संदेश क्या है। जो ईदगाह कहानी है आपके सिलेबस के अंदर, उसके मूल संवेदना क्या है। ईदगाह का संदेश है कि सच्चा प्रेम और त्याग आत्म केंद्रित इच्छाओं से बड़ा होता है। समझ गए। ईदगाह कहानी का मुख्य बिंदु यही था कि अगर आपको सच्चा प्रेम है और त्याग है ना, वो आत्म केंद्रित जो आत्माएं होती है उससे भी बड़ा होता है। छठा क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, 10,000% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आपके पेपर के अंदर एजिटेड ये क्वेश्चन छुप चुके हैं। छठवां क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए। उपन्यास विस्तृत कथा होती है, जबकि कहानी छोटी और सीमित घटनाओं पर आधारित होती है। समझ गए। नहीं समझे तो एकदम मारवाड़ी के अंदर समझा देता हूँ। उपन्यास के अंदर विस्तृत यानी लंबा वर्णन होता है, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कहानी के अंदर छोटी छोटी बातें, बड़ी बात को छोटे रूप में कहा जाता है और सीमित घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां सेक्शन ए का, किसी एक प्रमुख कथा साहित्यकार का नाम लिखना है। वो हम लिख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद। आपके 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में, खंड ब के बारे में, जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको 200 शब्दों के अंदर इसको पूरा करना है। साथियों, अब आपको ये PDF कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दे रहे हो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और सभी रील्स को लाइक और सभी रील्स पर कमेंट करना है। रील मुश्किल से 21 या 22 होगी, ठीक है। पूरा देख के मेरे को बताना है क्या साइरीज वीडियो अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उस इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे मेल देना है। व्हाट्सएप नंबर मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। मुझे सिंपल स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं आपको ये PDF दे दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करते हैं खंड ब का 200 शब्दों के अंदर। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें छोटे बालक हामिद की दादी के प्रति सच्चे प्रेम और त्याग का चित्रण किया गया है, ठीक है। साथियों, ईदगाह कहानी सुना देता हूं पहले पूरी, उसके बाद शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहले इसको क्वेश्चन के पढ़ते फिर आपको कहानी सुनाता हूँ। हामिद मेले में खिलौने या मिठाई ना खरीदकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यह कहानी गरीबी, संवेदना और त्याग की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करती है। इसमें प्रेमचंद की यथार्थवादी शैली, सरल भाषा और मानवीय संवेदना को दिखाई देता है। साथियों, ईदगाह कहानी के अंदर एक हमीद नाम का लड़का होता है, जो अपने दादी से 2 पैसे लेकर मेले के अंदर जाता है, और मेले के अंदर वो कुछ नहीं खरीद रहा है, अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। उसे पता है दादी के हाथ जलते हैं, तो वो चिमटा खरीद के लाता है। मतलब एक 8 साल का लड़का
इतनी बड़ी करुणा संवेदना लेके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने के लेके जाता है। ये बहुत बड़ी एक कहानी है, उसके अंदर ये पूरा आपका सारांश है। ठीक है, अब सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की गुड्डी कहानी की संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। जयशंकर प्रसाद ने जो गुड्डी कहानी लिखी है उसकी संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। प्रसाद की गुड्डी कहानी में बचपन की मासूमियत और बाल मन की सरल भावनाओं को चित्रण है। ठीक है, गुड्डी का पात्र बचपन की निश्चलता और स्वाभाविकता प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहानी मानवीय संबंधों की कोमलता और बहुत्व को उजागर करती है। ठीक है साथियों, अब हम जानते हैं आपके पास दूसरा बोनस पॉइंट क्या था, नहीं बाद में जानेंगे, पहले खंड ब के पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी के स्वरूप की तुलना करनी है। पहले उपन्यास और कहानी के बारे में जाना। उपन्यास मतलब वो जो घटना का विस्तृत रूप हो, कहानी जो घटना का सीमित रूप हो। ठीक है, अब जानेंगे इनकी तुलना। कहानी संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें सीमित पात्र और घटनाएं होती हैं, सीमित होती हैं, जबकि उपन्यास विस्तृत रचना है जिसमें अनेक पात्र, घटनाएं और कथानक का विकास होता है। कहानी तात्कालिक प्रभाव डालती है, मतलब हाथों हाथ प्रभाव डालती है। उपन्यास दीर्घकालिक प्रभाव को छोड़ता है। ओके, समझ गए। अब आपके सेक्शन बी के चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की किसी कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। यानी सुभद्री कुमारी चौहान ने जो कविताएं लिखी उनमें से किसी एक कविता का सारांश लिखना है आपको। सुभद्री कुमार चौहान की कहानियां मुख्यतः नारी जीवन और समाज की समस्याओं पर आधारित है। आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमेशा नारी सम्मान और नारी जीवन और समाज की समस्याओं के बारे में ही लिखी है। उनकी कहानी दूध की कीमत में स्त्री की त्यागमय छवि, परिवार के प्रति समर्पण और मानवीय संवेदना का चित्रण मिलता है। राइट, इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी दूध की कीमत। उसके अंदर ना जो स्त्री होती है ना, जो एक महिला होती है, उसकी त्याग में वो क्या क्या त्याग करती है, अपना ससुराल छोड़ देती है, अपने बच्चे के लिए अपनी जवानी छोड़ देती है, उन सभी के बारे में पूरी का पूरी चित्रण किया गया है। उसके अलावा परिवार के प्रति कैसे वो समर्पण रहती है उसके बारे में बताया और मानवीय संवेदनाओं का सजीव सचित्रण किया है। ठीक है, अब जानते हैं सेक्शन बी का आपका पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक कहानी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखो, कहानियां दो प्रकार की होती है, एक तो पौराणिक होती है और एक आधुनिक होती है। आधुनिक यानी अभी की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आधुनिक हिंदी कहानी में यथार्थवाद, सामाजिक समस्याएं, नारी चेतना, आर्थिक विषमता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख है। साथियों, आधुनिक कहानी के अंदर समाज की जो समस्याएं होती है, नारी को जो आगे बढ़ाने का प्रोग्रेस, जो आगे बढ़ाने की नीति होती है, आर्थिक विषमता होती है, जो पैसों से रिलेटेड या आर्थिक रूप से विषमता होती है, मनोविज्ञान यानी मानसिक रूप से जो विश्लेषण होता है, मानव की जो संवेदनाएं होती है, उस प्रकार का जो भी सारा का सारा इंक्लूड है वो इस आधुनिक कहानी के अंदर छपा हुआ है। भाषा सरल और प्रभावशाली होती है। ठीक है, अब जानेंगे आपका सेक्शन ए का छठा क्वेश्चन है, कथा साहित्य में यथार्थवाद का क्या स्थान है। साथियों, कितना परसेंट इंपॉर्टेंट लिखो आई डोंट नो, बट इतना परसेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कथा साहित्य में यथार्थवाद का स्थान। कथा साहित्य मुख्य उद्देश्य जीवन को उसकी सच्चाई सहित प्रस्तुत करना है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थवाद का सफल प्रयोग किया है। यथार्थवाद से कहानी पाठकों को जीवन से जोड़ती है और समाज की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालती है। इसी के साथ आपका सेक्शन ए होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम आपके सेक्शन सी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सेक्शन सी के अंदर कम से कम आपको 500 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, क्योंकि आपके नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, ये देख लेना, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70% जो आपका पेपर है वो एक वीडियो से कवर हो जाएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखो, वापस में डेड की स्पीड से करके वापस देख लेना। उसमें पहले बता देता हूँ, दूसरा आपके लिए बोनस पॉइंट था कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो साथियों, HD02 ये तो वीडियो मिलेगा, अभी और आने वाले 2-3 पेपर इसी से रिलेटेड। उसके अलावा HD01 का भी आपको मिलेगा, HI01 का भी मिलेगा, HI02 का भी मिलेगा। समस्त जो आपके एग्जाम होने वाले उन सभी के इसी प्रकार आपका वर्णन मिलेगा। ये तो पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या है कि फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी, आपका सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर भी यही चैनल काम आएगा। सब कुछ समझा के रखा है A to Z के लिए। बोलो इससे ज़्यादा और क्या बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट ये है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट करोगे ना, तो जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, उसके बिना तो ये वीडियो अधूरा है, वो वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। खंड सी है, प्रेमचंद की कहानियों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है। जो प्रेमचंद की कहानियां आई उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं उसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 500 शब्द है तो विस्तार से ही समझना पड़ेगा।
प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के कथा सम्राट कहलाते हैं, जैसा कि 2 नंबर का क्वेश्चन पहले ही बताया था मैंने आपको। उनकी कहानियां समाज के यथार्थ जीवन को चित्रित करती हैं, ठीक है। उसकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है। वो गांव से रिलेटेड ज्यादा कहानियां लिखा करते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने किसानों, मजदूरों, दलितों और स्त्रियों की पीड़ा को उजागर किया है, ठीक है। ईदगाह, पूछ की रात, कफन जैसी कहानियों में मानवीय संवेदनाएं प्रमुख है। ओके, ईदगाह, पूछ की रात, कफन जैसी कहानियों में मानवीय संवेदनाएं प्रमुख हैं। उनकी भाषा सरल, सहज और जन भाषा से जुड़ी हुई है। जन भाषा यानी आम आदमी से जुड़ी हुई है। वे सुधारवादी दृष्टि से कहानियां लिखते थे। वो चाहते थे कि मैं गरीबी, बेरोजगारी को बताऊंगा तो इसमें समाज में सुधार होगा और सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे समाज में परिवर्तन की चेतना आती है। निष्कर्षतः प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज का दर्पण है और हिंदी कथा साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ओके, यह है सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहले हमने समझा मुंशी प्रेमचंद की, अब हम समझेंगे जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनकी कहानियों में भावुकता, आदर्शवाद और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कविता थी गुड्डी, आकाशदीप जैसी कहानियां भावुकता और करुणा का परिचय देती हैं। गुड्डी के बारे में थोड़ी ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। आकाशदीप के बारे में, आकाशदीप का मुख्य संवेदना यही थी कि व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी प्रभावशाली है। पात्रों का मनोविश्लेषण गहरा है। उनकी कहानियां आदर्श और जीवन के उच्च मूल्यों को प्रस्तुत करती है। यह जाना साथियों हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब हम जानेंगे किसी एक उपन्यासकार यानी प्रेमचंद, यशपाल या रेणु के उपन्यास का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। किसका? आलोचनात्मक। तो हम प्रेमचंद का गोदान उपन्यास ले लिया है। इसमें किसानों की दुर्दशा, शोषण और गरीबी का यथार्थ चित्रण किया गया। किसानों का शोषण और गरीबी के बारे में वर्णन किया गया। गोबर, धनिया और होरी जैसे पात्र जीवंत प्रतीक हैं। इसमें वर्ग संघर्ष, सामाजिक विषमता और सामंती व्यवस्था पर गहरा प्रभाव है, गहरा प्रहार किया हुआ है। गोदान हिंदी साहित्य का शिखर उपन्यास है, ठीक है। अब हम जानेंगे आपका चौथा अध्याय, आधुनिक हिंदी कहानी के विकास क्रम की विवेचना कीजिए। क्या आधुनिक हिंदी है, इसके विकास कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताना है। हिंदी कहानी का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला आदिकाल, दूसरा है प्रेमचंद युग और तीसरा है आधुनिक काल, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ते हैं। आदिकाल के अंदर क्या हुआ? लोक कथाएं और दंत कथाएं सम्मिलित हैं। प्रेमचंद युग में यथार्थवादी और सामाजिक कहानी आदि विकास है। आधुनिक काल में प्रयोगवादी, मनोवैज्ञानिक और स्त्री चेतना प्रधान कहानियां हैं। आज की कहानी जीवन की जटिलताओं और समकालीन समाज को गहराई से प्रस्तुत करती हैं। ये उत्तर मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप से तैयार किए हैं साथियों। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन चेक करना। मैंने टोटल आपके, चलो साथियों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था थर्ड, सबसे पहला बोनस पॉइंट, थर्ड पॉइंट जानेंगे। उससे पहले जो आपके सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हमारी टीम ने खा लिए थे वो हमें मिल गए हैं। पहले ये जान लेते, फिर आपके लिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोनस पॉइंट है वो बताएंगे, ठीक है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था कहानी की परिभाषा लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मेरे को नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहानी की परिभाषा लिखिए। कहानी वो गद्य साहित्य है जिसमें घटनाओं, पात्रों और जीवन की समस्याओं को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन था रूप कथा किसे कहते हैं। वो कथा जिसमें प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से शिक्षा या संदेश दिया जाता है उसे रूप कथा कहते हैं। तीसरा है लोक कथा और साहित्य कथा में अंतर, जो हमने पहले पढ़ा था कि लोक कथा मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जबकि साहित्य कथा लेखक द्वारा रचित होती है, उसमें कलात्मकता होती है। तीसरा पॉइंट आपके लिए ये था कि आप कितने भी पेपर पढ़ लो, मुझे नहीं लगता आप एग्जाम के अंदर जाके एकदम एजिटेड चीज़ें याद रहेगी। आई डोंट नो नहीं रह सकती। इसलिए क्या है, आपके कथा साहित्य के अंदर टोटल 20 लेसन है। 20 लेसन यानी पूरी बुक्स जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है। 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा 20 लेसन समझा के रखा है मैंने। वो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथियों अगर आप चाहते हो कि इसका मैं मॉडल पेपर 2 लेके आऊँ जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर पार्ट 2 करना है कमेंट, एंड मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले बोल देता हूँ, जिनको भी इसका एग्जाम क्लियर पूरा चाहिए वो उस वीडियो को जाके देख लेना। 1 घंटे का वीडियो पूरी बुक समझा के रखी है HD02 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो किस टॉपिक बोला हूँ कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय ऑल गाइस।